एंटीराइडोफाइट का तो मिला ही नहीं। ठीक है तो वो सब कर देंगे। तो हम लोग चैप्टर तो सेम है ना, प्लांट किंगडम। चलो फटाफट, ठीक है। और जहां पर दिक्कत होता है बोलते जाना ना। और आज हम लोग करने ना, चलो सबसे पहले ब्रायोफाइट स्टार्ट कर देना। एल्गी में तो कोई इशू नहीं है, 2-3 क्लास हम लोगों ने दे दिया। चलो बच्चा ब्रायोफाइट्स ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चा ब्रायोफाइट के कुछ गुण जान ले, यानी कैरेक्टर जान लेते हैं ब्रायो के ना। सबसे पहले एकदम इजी वे में पढ़ो। सबसे पहले बच्चा, ब्रायोफाइट दुनिया का पहला प्लांट ग्रुप है जो बच्चा मिट्टी पे आया ना। आपको सभी को मालूम था बच्चा, सबसे पहले अर्थ पे आया था एल्गी, लेकिन एल्गी तो पानी में था। एल्गी कहाँ थे? वाटर पे थे, पानी में थे। तो अब पानी में रहते रहते बोर हो गए। जैसे अब बच्चा अब लॉकडाउन में रहते रहते बोर हो गए थे, तो आपको लगा था नहीं हमें अब ऑफलाइन में जाना है ना। तो ये एल्गी कहाँ था? पानी के अंदर में था, ठीक है। मस्त फोटोसिंथेसिस कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन बच्चा न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगे, पानी में रह रहा है ना, बोर हो गया। तो पहली बार सॉइल में आने वाला पहला प्लांट बच्चा, सॉइल पे यानी मिट्टी, इसी को एनसीईआरटी कहेगा बच्चा टेरेस्ट्रियल लैंड। टेरेस्ट्रियल लैंड, मिट्टी पे आने वाला पहला प्लांट ग्रुप है बच्चा, वो है ब्रायोफाइट्स। इसलिए एनसीईआरटी ने इसकी स्वागत की है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम से। ब्रायोफाइट, ध्यान से सुनना, ब्रायोफाइट को एनसीईआरटी ने बोला है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है। जैसे अब तुम एनिमल किंगडम में पढ़ते हो एम्फीबियंस, जो पानी और मिट्टी दोनों में रहे, उसी तरह से ब्रायोफाइट मिट्टी पे तो रह सकता था, सरवाइव करेगा, रहेगा बच्चा, सरवाइव तो करेगा ना, सरवाइव करेगा, सरवाइव करेगा। लेकिन ये ऐसी मिट्टी में रहेगा जहां बच्चा पानी हो ना, यानी वहां पर मॉइस्ट कंडीशन में हो, ठीक है, कूल प्लेस हो, डैम्प प्लेस हो, सैडी प्लेस हो। यानी कि रह तो लेगा मिट्टी पे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इसे चाहिए पानी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए बच्चा? पानी। क्यों? समझो, जो मेल है वो बच्चा स्पर्म बनाएगा, मेल गैमेट्स बना, और जो फीमेल है बच्चा वो ओवम बनाएगी, ओवम को बनाएगी, और ओवम बन गया। ऊगेमस करना है। ऊगेमस का रूल क्या है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होना है फीमेल बॉडी के अंदर होना है, तो इस मेल को फीमेल बॉडी के अंदर तक पहुंचना पड़ेगा ना, मेल को फीमेल बॉडी के अंदर तक जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएगा? दोनों मान लो 1 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ मेल गैमेट्स तो है, फीमेल भी है, लेकिन बच्चा फीमेल बॉडी के अंदर जाना है, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो ऊगेमस करना है ना, ठीक है। अब इसके लिए मीडियम चाहिए। मीडियम क्या है बच्चा? वाटर। इसलिए ब्रायो ऐसी मिट्टी में रहता है जहां बच्चा पानी हो। तो एनसीईआरटी में कई बार वर्ड लिखा है बच्चा, कूल प्लेस, ठंडी जगह जहां बच्चा डायरेक्टली सनलाइट ना आए, ना तो सारा पानी उड़ जाएगा ना। बैंक ऑफ रिवर, जो रिवर है ना उसके किनारे पे मिलेगा। सैडी प्लेस, जहां पर बच्चा तेज धूप ना गिरे, ठीक है ना। मॉइस्ट प्लेस। तो आपको सभी को क्लियर है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा एनसीईआरटी ने? चलो फटाफट बोलो, क्या आपको एनसीईआरटी का पहला वर्ड क्लियर हो गया है? एनसीईआरटी ने क्यों कहा है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? एनीवन, किसी बच्चे को अगर इश्यू है तो बोल सकता है। देख लीजिए, अब एनसीईआरटी हमारे पास है, और एनसीईआरटी में बच्चा पहला लाइन अब पढ़ लीजिए, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। रह तो सकता है मिट्टी में, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन में बच्चा एसेक्सुअल आएगा नहीं, वेजिटेटिव नहीं बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं, और गैमेट को फर्टिलाइजेशन करने के लिए फीमेल बॉडी में जाना पड़ेगा, ऊगेमस है, इसलिए पानी चाहिए। इसलिए कूल, ठंडे जगह, डैम, सैडी प्लेस चाहिए जहां पर सनलाइट ज्यादा गिरेगा तो सारा पानी बच्चा गर्म होकर के उड़ जाएगा। इसलिए मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, कादो, कीचड़ ऐसे जगह पे नहीं। चलो, तो ये मेरे में से सभी को क्लियर है, किसी बच्चे को कोई इशू नहीं है एनसीईआरटी के पहले वर्ड्स में। चलिए अब सेकेंड चीज पे आइए। अब आते हैं ब्रायोफाइट, ठीक है। एनसीईआरटी का सेकेंड वर्ड है कि ब्रायोफाइट के बॉडी पे। तो एनसीईआरटी ने बोला है बच्चा कि एल्गी से मोर इलेबोरेट, यानी कि एल्गी से एडवांस है। एलेबोरेट कहने का मतलब उससे ज्यादा एडवांस है। तो एल्गी के कंपैरिजन में बॉडी बच्चा इलेबोरेट है। एनसीईआरटी का वर्ड बच्चे मोर इलेबोरेट देन एल्गी।
ठीक है, कहने का मतलब है एल्गी तो बच्चा रूट स्टेम लीफ बनाया भी नहीं था और कोशिश भी नहीं किया था। कम से कम ब्रायोफाइट के मेंबर ने कोशिश की। हालांकि बच्चा कुछ ब्रायो, फ्यू ब्रायो अभी भी बच्चा थैलोइड है। थैलोइड है मतलब रूट स्टेम लीफ तो नहीं बन पाए, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट ने बच्चा रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लिए। इसलिए एनसीईआरटी को लिखना पड़ा दे हैव मोर इलेबोरेट, दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज राइजोइड। हो सकता है ये एक सेल का हो या मल्टी सेलुलर हो, वो अलग चीज है। राइजोइड बच्चा रूट की तरह काम करेगा, रूट के तरह काम करेगा। ये बच्चा है स्टेम लाइक, कोलोइड कहते हैं, तुम्हें याद नहीं रखना है। और ये बच्चा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। लेकिन बच्चा ये ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, आपको बताया था ये बच्चा ट्रू रूट नहीं है। ये राइजोइड ट्रू रूट नहीं है बच्चा, स्टेम ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है। कोई बच्चा बताएगा क्यों? एनीवन? कोई बच्चा मुझे बताएगा सर रूट स्टेम लीफ तो दिख रहे हैं। सर एनसीईआरटी में देखो ना, रूट स्टेम लीफ तो दिख ही रहा है सर, देखिए। आपको नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है सर। देखिए सर यहाँ पर रूट भी दिख रहा है, स्टेम भी दिख रहे हैं, लीफ भी दिख रहा है। तो एनसीईआरटी ने क्यों लिखा दे हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर? ट्रू नहीं है बच्चा, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं थी। आ गई बात समझ में? तो क्या एनसीईआरटी का सेकंड वर्ड समझ में आया? द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड, यानी मोर एडवांस है, मोर इलेबोरेटेड है देन दैट ऑफ एल्गी। इट इज अ थैलस लाइक, हो सकता है थैलस लाइक हो सकता है प्रोस्टेट हो, जमीन पे लोटता हुआ हो। मैं तीनों चीज क्लियर कर रहा हूं। थैलस जिसमें रूट स्टेम लीफ ना हो, लेकिन बच्चा यहाँ पास कुछ जमीन में लोटते हुए फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो, इसे कहेंगे प्रोस्टेट। और बच्चा इरेक्ट। अब देखिए एनसीईआरटी में मिला दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, उसमें ट्रू रूट नहीं है। दे में possess रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। चलिए, तो मेरे में से ये सभी को याद हो गया। सर एनसीईआरटी में प्रोस्टेट वर्ड लिखा है, उसका मतलब क्या है? प्रोस्टेट वर्ड लिखा है, इसका मतलब बच्चा देखिए, प्रोस्टेट का मतलब जमीन में लोटता हुआ। ये देखिए, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, और ये बच्चा इरेक्ट स्ट्रक्चर है। बताइए, जो जमीन पे खड़ा है उसे आप इरेक्ट कहिएगा, जमीन में जो खड़ा है बच्चा इरेक्ट कहिएगा। और जमीन में वो फ्लैट सोया हुआ है तो उसे बच्चा प्रोस्टेट कहिएगा। प्रोस्टेट में अब कोई दिक्कत नहीं है ना, जमीन में ऐसे खड़ा है, इरेक्ट हो गया, और जमीन में सोया हुआ है, तो ये बच्चा प्रोस्टेट हो गया। एनसीईआरटी में कई जगह पे बच्चा प्रोस्टेट वर्ड आएगा, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है कि ब्रायोफाइट में और क्या नई चीजें आ गई, ब्रायोफाइट और क्या अलग चीजें लेके आया है। तो ब्रायोफाइट में याद रखना बच्चा, ये पहला प्लांट ग्रुप है जिसने बच्चा इम्ब्रियो बनाया। अभी तक इम्ब्रियो किसी ने नहीं बनाई थी, एल्गी के अंदर इम्ब्रियो नहीं बने थे, यानी इन्होंने इम्ब्रियो बनाया, ये बच्चा इम्ब्रियो फाइटा है। इन्होंने इम्ब्रियो बनाया, ये बच्चा इम्ब्रियो फाइटा है। हालांकि बच्चा इनके अंदर में कोई जाइलम फ्लोएम नहीं बने, जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू एब्सेंट है। इनके अंदर बच्चा कोई सीड नाम का चीज एब्सेंट है। इनके अंदर में, इनके अंदर में कोई फ्रूट, फ्लावर, ऐसा कुछ नहीं पाया जाएगा। ये तो आपको आता है ना, फ्रूट, फ्लावर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एल्गी से थोड़ा एडवांस क्यों हो गए भाई? एल्गी ने तो इम्ब्रियो बनाया भी नहीं था, हमने इम्ब्रियो बनाया। और सेकेंड आएगा बच्चा सेक्स ऑर्गन। एल्गी का सेक्स ऑर्गन जहां यूनिसेलुलर था, इनका सेक्स ऑर्गन बच्चा मल्टी सेलुलर थे। याद आया आपको? इनका सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर था, मल्टी सेलुलर थे और जैकेटेड थे। यानी कि ये देखिए, सेक्स ऑर्गन में कई सारे सेल थे, तो हो गए क्या? मल्टी सेलुलर हो गया ना। और बाहर से कवर्ड था, बाहर से बच्चा ये कवर्ड थे, बाहर से कवर्ड थे, तो हो गया ना जैकेटेड। अब तुम बताओ मेल सेक्स ऑर्गन का नाम और फीमेल का नाम बताओ। मैंने बताया आपको, याद आ रहा है? मेल का नाम बच्चा एंथेरिडियम, जो एल्गी में था वही यहाँ पर सेक्स ऑर्गन ब्रायो में भी है, एंथेरिडियम ना। और फीमेल बच्चा आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आर्चिगोनियम का बच्चा शेप भी लिखा है, फ्लास्क शेप का, सुराही के तरह।
जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आर्चिगोनियम का बच्चा सेप भी लिखा है, कैसा है, मल्टी सेलुलर और बाहर से कवर्ड है, जैकेटेड। एंथेरिडियम बच्चा रैकेट शेप का होता है, हालांकि एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बच्चा ये रैकेट शेप का होता है। ठीक है, क्या सेक्स ऑर्गन सबको क्लियर है? फटाफट बोलो यस नो। क्या सभी को सेक्स ऑर्गन क्लियर है? एंथेरिडियम, आर्चिगोनियम, फ्लास्क शेप, सबको क्लियर हो गया? फटाफट बोलो। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर। मेल सेक्स ऑर्गन और एंथेरिडियम, उसके अंदर में मेल गैमेट्स बनेगा एंथेरोजोइट, ये अभी करेंगे। फीमेल आर्चिगोनियम फ्लास्क से, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे। इम्ब्रियोफाइटा में फाइटा का मतलब प्लांट, फाइटा मतलब प्लांट, ऐसा प्लांट ग्रुप जो इम्ब्रियो बनाएगा, इम्ब्रियोफाइटा। ऐसा प्लांट ग्रुप जो इम्ब्रियो बनाएगा, इम्ब्रियोफाइटा। चलो यहां तक डन सभी का। चलो अब एनसीईआरटी का सेकंड वर्ड, फिर लाइफ साइकिल पे आएंगे। ब्रायोफाइट के बच्चा क्या फायदे, क्यों पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट के क्या फायदे? हाँ सिंपल सा चीज। तो एनसीईआरटी में है कि दो फायदे हैं। एक है बच्चा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब पैसे के टर्म, तुम्हें कोई पैसा वैसा फायदा हो रहा है क्या, यानी कि इससे तुम्हें कोई पैसा वैसा कमा रहे हो क्या, कॉमर्शियल है क्या, तो ये हो गया बच्चा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और कोई पैसा नहीं है, नेचर को फायदा हो रहा है, नेचर को फायदा हो रहा है, तो ये हो गया बच्चा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये हो गया इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। जैसे टाइगर है, टाइगर से तुम्हें कोई बेनिफिट है, टाइगर से तुम्हें कोई बेनिफिट है नहीं सर, हमें क्या बेनिफिट होगा, नहीं। लेकिन बच्चा नेचर में फॉरेस्ट को चलने के लिए जरूरी चाहिए। एलिफेंट से तुम्हें तो कोई फायदा है क्या, नहीं, नेचर को फायदा है। अगर नेचर को फायदा होगा तो हो गया बच्चा इकोलॉजिकल। और नीट का क्वेश्चन क्या बनेगा, मोर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल ज्यादा है और इकोनॉमिक बच्चा कम है। आ गई बात समझ में? सर इकोनॉमिक कहाँ है, इकोलॉजिकल कहाँ है? चलिए पहले मोर को निपटा देते। मान लो बच्चा ये मिट्टी है और मिट्टी में ये ब्रायोफाइट लगे, मिट्टी में बच्चा ब्रायोफाइट लगे हैं, ठीक है, ये राइजोइट है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। अगर इस मिट्टी पे बच्चा डायरेक्टली अगर पानी गिरता, डायरेक्टली बच्चा पानी, बारिश का पानी गिरता, तो मिट्टी के अपर सरफेस को आसानी से तोड़ देते, सॉइल इरोजन हो जाता, सॉइल आसानी से टूट जाते ना, वहां के अपर लेयर को खराब कर देते। लेकिन अब बताइए यही बच्चा बारिश का पानी अब गिर रहा है मिट्टी के ऊपर में, वहां तो ब्रायोफाइट बहुत टाइटली पैक्ड है, टाइटली जुड़े हुए हैं, वो बच्चा टाइटली जुड़ा है तो बारिश का पानी मिट्टी को तोड़ नहीं सकता। तो एनसीईआरटी का वर्ड समझ में आया, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्या चीजें क्लियर है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है? अगर पानी डायरेक्टली मिट्टी पे गिरता तो मिट्टी के अपर लेयर को तोड़ देता, टॉप लेयर खराब हो जाते, सॉइल इरोजन। लेकिन यहां पास अगर ब्रायोफाइट लगा है तो मिट्टी डायरेक्टली तोड़ नहीं सकता, सॉइल का इरोजन होगा नहीं। तो एनसीईआरटी का पहला लाइन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्या सभी को क्लियर है? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। चलो आसान है। चलो दूसरा चीज बच्चा, अभी आप पढ़ोगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये बच्चा क्लास 12th में पढ़ोगे इकोलॉजी में, क्लास 12th में एक टॉपिक पढ़ोगे इकोलॉजी में, इकोलॉजिकल सक्सेशन। वहां पास आपको पूरी कहानी बताई जाएगी, यहां पर सिंपल वे में समझिए। वो कहता है कि जो बैरन रॉक है, पत्थर नुमा जो माउंटेन है, पहाड़ है, वो आज न कल बच्चा धीरे धीरे एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं, कोई प्लांट ग्रो नहीं करता, बैरन एरिया है ना, कोई रहता ही नहीं, कोई प्लांट ही नहीं, कोई जंगल है ही नहीं, भूल जाइए। वो धीरे धीरे हजारों साल में बच्चा, हजारों साल में एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसकी शुरुआत सबसे पहले लाइकेन करेगा, लाइकेन आएगा और इस रॉक का डिकम्पोजिशन करेगा, उसे तोड़ेगा। लाइकेन आएगा और रॉक को विदरिंग करेगा, तोड़ेगा। और जब वो विदरिंग होगा, टूटेगा, तो किसमें कन्वर्ट होगा, सॉइल में। तो इस लाइकेन को जो विदरिंग कर रहा है, उसे हेल्प करने के लिए कौन है, मोसेस। मोसेस क्या है, ब्रायोफाइट का ही पार्ट है। तो
मोसेस जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन में लाइकेन को हेल्प करता है। यह आपको एनसीईआरटी में इकोलॉजिकल सक्सेशन में टॉपिक मिल जाएगा। पहले कौन आएगा? लाइकेन, लेकिन उसे हेल्प करने कौन आएगा? मोसेस। दो चीज याद हो जाएगा आपको, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में दिया बच्चे इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो मैं खुद क्लास 12 में पढ़ा हूं। हाँ, कि जो आपके घर के पास में पहाड़ दिख रहे हैं, वो पहाड़ कुछ दिनों के बाद में एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सर कब होगा? 2 साल में, 3 साल में? नहीं, उसमें हजारों साल लग सकते, हजारों साल लग सकते ना। इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सर कैसे होगा? सबसे पहले लाइकेन वहां पत्थर को तोड़ेगा, मिट्टी में कन्वर्ट करेगा, तो इस मिट्टी में कन्वर्शन जो है उसमें हेल्प कौन करेगा? मोसेस। तो क्या बच्चा आपको एनसीईआरटी का ये एक डिफिकल्ट सा लाइन समझ में आता है? Mosses along with lichen are the first organism to colonize rock. रॉक पे कॉलोनी बनाने का था, लाइफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कौन आया? लाइकेन आया, उसके साथ में कौन आया? मोसेस। ये याद रहेगा आपको। आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। अब बताओ किसे किसे ये चीज समझ में आ गया? पहले पढ़ा होगा, बाउंसर गया हूं। Yes. बोल भी सकते हो, फटाफट बोल सकते हो ना, लिख नहीं सकते, बोल तो सकते हो। Yes. बोलो फटाफट। और किसी का आवाज नहीं आ रहा है। एक साथ 20। हाँ चलो ठीक है, डन। क्योंकि मुझे नींद आ रही लाइकेन को रॉक में न्यूट्रिशन कैसे? ठीक है, मतलब कि जो पत्थर है उसको तोड़ने में हेल्प करेगा लाइकेन, और लाइकेन को सपोर्ट कौन कर रहा है? मोसेस। चलिए तीसरा, जंगल में जो बच्चा बर्ड्स हैं, छोटे छोटे एनिमल्स है, उनको भी भूख लगेगी, क्या तुम खाना दोगे? जंगल में, फॉरेस्ट में बर्ड्स हैं, छोटे एनिमल्स हैं, उनको भी भूख लगती, खाना कौन देगा? तो यहां पर जो मोसेस है यानी ब्रायोफाइट्स है, वो बच्चा एज ए फूड मटेरियल यूज होंगे। तो ये हो गया बच्चा आपका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एज ए फूड मटेरियल यूज हो रहे हैं बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, पत्थर को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, और सॉइल इरोजन को रोक रहे। हो गया। चलो अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है 2। जो मॉसेस होते हैं वो बच्चा मान लीजिए ये मॉसेस है, और ये क्या हो गए भाई? मॉसेस है, फॉरेस्ट में लगे हुए। अब ये डेड हो गए, डेड होने के बाद में मिट्टी में दब गए, मिट्टी में दब गए, दबने के बाद में इनका जो डिकम्पोजिशन बड़ा स्लो रेट से होता है, यानी कि जो डिग्रेडेशन बड़ा स्लो रेट से होता है, तो काफी सालों तक ये मिट्टी में दबे हुए रह गए, और यही बच्चा एक कोल के फॉर्म में, कोयले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां बस एक एग्जाम्पल है स्फैग्नम, एक एग्जाम्पल है बच्चा स्फैग्नम। स्फैग्नम क्या होता है? वो जंगल में भरे पड़े, और किसी तरह से ये मरने के बाद में मिट्टी में दबते चले गए, और कई सालों तक दबे हुए रह गए, तो वो कोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते। इसी को लोग जला करके, बर्न करके एनर्जी के फॉर्म में यूज करेंगे, इसलिए इसे हम लोग कहा है पिट माउस। पिट एक तरह का कोल का वैरायटी है, पिट माउस। जैसे हम लोग अपने घर में कोयला यूज करते हैं, यूरोप वगैरह में कोयला का एक रूप है पिट। वो किससे बना? वो बनते हैं किसे? ब्रायोफाइट से ही ना। तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में सेकेंड चीज लेकर बच्चा ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट किसी को मिला ये वर्ड? आपने एनसीईआरटी पढ़ा तो कहीं वर्ड मिला था ट्रांसशिपमेंट? फटाफट बोलो, यस नो। Yes, sir. क्लियर है? मोसेस फ्रॉम डेंस मैट ऑन द सॉइल। इधर देखो, अरे भैया ये देखिए, ये आपका सॉइल मिट्टी, और यहाँ बच्चा मोसेस, मोसेस मैट्स बन गए ना। मैट्स कहने का मतलब इनका ग्रोथ जो है ना बहुत ज्यादा डेंस होती है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज है, तो बहुत डेंसली पैक्ड हो गए, तो ये बेटा मैट्स बन गए। अब बारिश होगी, बारिश होगी तो आराम से नहीं टूटेंगे, आसानी से नहीं टूटेंगे, इसलिए इन्होंने कहा डेंस मैट्स, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। ठीक है, चलो ट्रांसशिपमेंट क्या है समझिए भाई। इधर देखो, आपका है बच्चा एक स्फैग्नम, ये है बच्चा स्फैग्नम। ठीक है, स्फैग्नम समझिए क्या होता है। स्फैग्नम ये है, मान लीजिए स्फैग्नम ये अपने बॉडी के ऊपर बच्चा ढेर सारा पानी को एक्यूमुलेट कर सकता है, रख सकता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, ये अपने बॉडी पे ढेर सारे पानी को एब्जॉर्ब करके रख सकता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है।
बोले ठीक है। तो तुम्हें बच्चा मान लो कोई फ्रूट है, कोई प्लांट का प्रोडक्ट है, फ्लावर है, ठीक है, प्लांटलेट है, प्लांट का कोई पार्ट है, उसे बच्चा आपको यूएस भेजना है, अमेरिका भेजना है, यूएसए, ठीक है, भेजना है। कैसे भेजोगे? तो बोलेंगे सर हवाई जहाज से भेज देते, एरोप्लेन से। बेटा फ्लावर भेजने के लिए, फ्रूट भेजने के लिए हवाई जहाज यूज करोगे तब तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो सर हम लोग शिप यूज कर देंगे, शिप यूज करेंगे ना, पानी के जहाज। तो उसमें सर 1 मंथ लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, और 1 मंथ में तो हमारा सारा फ्रूट, सारा फ्लावर वो तो सूख जाएगा, सारा फ्रूट सारा फ्लावर ही सूख जाएगा। बोले हाँ सर बात सही बोल रहे हो। तो क्या करें? तो आपको क्या करना है, जो भी बच्चा फ्लावर का, फ्रूट का पैकेट है, फ्रूट का फ्लावर का जो पैकेट है, ये आपका फ्रूट का फ्लावर का बच्चा जो पैकेट है, वहां आप स्पैगनम को रख दीजिए, वहां बच्चे स्पैगनम को रख दीजिए। और स्पैगनम क्या करता है, ढेर सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पूरे फ्रूट को, फ्लावर को, प्लांट मटेरियल को मॉइस्ट रखेगा ना। तो सब्जी वाला आता है ना, सब्जी वाला आता है ना बच्चा, तो सब्जी तो सूख जाता है, तो चारों तरफ से स्पैगनम ही रखता है और पानी डालते रहता है, जो पूरा सब्जी को मॉइस्ट रख सके, तो ज्यादा दिनों तक आसानी से काम कर सकते हैं। तो हमने ट्रांसफर ऑफ शिप में, जो आप शिप को ट्रांसफर करके सामान ले जाने थे, फूड मटेरियल, प्लांट का मटेरियल, वहां के हमने ट्रांसफर ऑफ शिप में यूज किया, इसलिए नाम एनसीईआरटी ने दिया बच्चा ट्रांसशिपमेंट। आ गई बात समझ में सभी को? ट्रांसफर ऑफ शिप, जो प्लांट मटेरियल जाएगा वहां पर हम ब्रायोफाइट के हेल्प से, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, वहां से भर देंगे, तो वो मॉइस्ट रखेगा, वो सूखेगा नहीं, डिकम्पोज नहीं होगा। चलिए डन। बोलिए भाई सभी लोग क्लियर है ना? मतलब ये मैंने पूरा का पूरा ये टॉपिक बच्चा कंप्लीट कर दिया है, इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। चलो फटाफट बोलो। डन, आगे चले। चलिए समझते जाइए, सारा एनसीईआरटी कवर हो रहा है। दिक्कत होगी बच्चा, रिकॉर्डिंग वाला पार्ट देख लीजिएगा। चलो अब देखिए ध्यान से। अब बच्चा एनसीईआरटी ने ब्रायो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तुम भी बोल सकते हो सर बहुत आसान है। एक बच्चा पुराना वाला है तो नाम है लीवर वर्ड्स, पुराने होंगे तो लीवर वर्ड्स, और बच्चा एडवांस है तो मोसेस, एडवांस है तो मोसेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुराने हैं तो लीवर वर्ड्स और एडवांस है तो बच्चा मोसेस। लीवर वर्ड्स बच्चा पुराने हैं तो मोस्टली बच्चा, मोस्टली इसके मेंबर जो होंगे ना वो थैलोइड होंगे। मैंने बोला ना इस चैप्टर में बार बार थैलोइड वर्ड आएगा, थैलोफाइट आएंगे, टेंशन मत लेना। थैलोइड मतलब रूट स्टेम लीफ में डिवीजन ना हो। एग्जाम्पल बच्चा मार्केंशिया याद रखिएगा, एग्जाम्पल बच्चा मार्केंशिया, मार्केंशिया। एनसीईआरटी ने बोला तुम्हारे घर में प्लेट है क्या? तुम जो खाना खाते हो, अभी डिनर करोगे, शायद कर लिया हो या बाद में करोगे, बच्चा घर में प्लेट है ना, बस वही प्लेट है ना। ये देखो प्लेट है, ये ऊपर का सरफेस बच्चा डोर्सल, और ये नीचे का सरफेस बच्चा वेंट्रल। ये डोर्सल, ये वेंट्रल, दोनों तरफ से फ्लैट है, चपटा है। डोर्सल भी चपटा, वेंट्रल भी चपटा, फ्लैट है। तो एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया बच्चा डोर्सी, डोर्सी वेंट्रल, वेंट्रल फ्लैटेंड। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसके अंदर में बच्चा रूट स्टेम लीफ वाला वैसा इरेक्ट है ही नहीं, ये तो थैलोइड नेचर का है। रूट स्टेम लीफ में तो बना ही नहीं, चपटा स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए आपके घर में जो प्लेट है ना बस वैसे ही है, ऊपर वाला जो सरफेस है वो बच्चा आपका डोर्सल है और पीछे वाला बच्चा वेंट्रल है। ठीक है, हो गया। हालांकि कुछ मेंबर बच्चा, हालांकि कुछ मेंबर जो है उनके अंदर में रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और बच्चा लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी है। और लीफ एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा 2 रोज में है। देखिए एक रोज इधर बनाया, एक रो इधर बनाया, एक रो इधर, एक रो इधर। तो एक रो तो इधर देखिए रेड वाला, और एक रो इधर बन गए। तो कुछ में तो बच्चा लीफी स्टेज है, इरेक्ट है तो वो लीफी स्टेज वाला है, इरेक्ट तो है, कुछ तो बच्चा इरेक्ट है, खड़े हैं। लेकिन मोस्टली कैसा है, थैलोइड नेचर। कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। हाँ मोसेस बच्चा, मोसेस तो एडवांस्ड है, मोसेस तो एडवांस्ड है। सर कैसे? सीखिए, इसके अंदर में इरेक्ट ही स्ट्रक्चर होगा,
रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और ये बच्चा रूट लाइक जो राइजोइड है ना मल्टी सेलुलर हो। पहला डिफरेंस समझ में आया? ये एडवांस है, तो राइजोइड एक तो कैसा हो गया मल्टी सेलुलर, ठीक है। और ये बच्चे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ बच्चा, लीफ ध्यान सुनना, एनसीईआरटी ने बोला लीफ बच्चा स्पाइरली अरेंज्ड है, स्पाइरली अरेंज है बच्चा, इस तरह से अरेंज है, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड है, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड, स्पाइरली अरेंज्ड है, तो ये याद रहेगा। और ये कैसे होंगे, सारे के सारे एडवांस है तो इरेक्ट फॉर्म में होंगे, जिसे हम लोग लीफी भी कहते हैं। जो इरेक्ट स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग लीफी मेंबर कहते हैं, जिसमें लीफी आसानी से बन जाए। लेकिन ये तो फॉल्स है, आपको तो मालूम है ना। तो क्या आपको ब्रायो टेरिडो समझ में आया? ब्रायो में लीवरवर्ट्स मॉसस समझ में आया। ये बच्चा प्रिमिटिव, मॉसस एडवांस। लीवरवर्ट्स के अंदर में जो भी राइजोइड होगा बच्चा यूनिसेलुलर होंगे, और मॉसस में बच्चा कैसे होंगे मल्टी सेलुलर। क्या ये बातें क्लियर है आपको? डन कर दूं? बोलिए फटाफट। ये मैंने बच्चा नेक्स्ट पैराग्राफ उठा लिया आपका एनसीईआरटी का। हाँ, ये मैंने लीवरवर्ट्स के बारे में बच्चा पूरा मार्केंशिया पूरा समझा दिया बच्चा। अब गेमा कब समझाना है, बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? फटाफट बोलो। डन, आगे बढ़ो। हम एक एक एनसीईआरटी के बच्चा, एक एक एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, ना पीछे ना आगे, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपका काम पढ़ लेना है। चलिए अब देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब बच्चा ब्रायो के अंदर में आपको दो चीजें जाननी है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा सर ये बता दो। चलिए रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन बच्चा यहाँ पास दो तरह के, एक होगा एसेक्सुअल, ठीक है, और एक होगा बच्चा सेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन उसको ठीक करते हैं। एनसीईआरटी ने बच्चा एसेक्सुअल के अंदर ही वेजिटेटिव को मान लिया। वेजिटेटिव थोड़ा अलग होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पास वेजिटेटिव को एक साथ ही ले लिया। वेजिटेटिव यानी फ्रेगमेंटेशन को एक साथ ले लिया, वेजिटेटिव को यानी फ्रेगमेंटेशन को एक साथ ले लिया, फ्रेगमेंटेशन को एक साथ ले लिया, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा। अब यहां पास जो बच्चा लीवरवर्ट्स है, जो बच्चा लीवरवर्ट्स है, उनके अंदर एक यूनिक चीज पाया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं लीवरवर्ट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक यूनिक चीज है। बोले सर क्या है यूनिक? ये नीट का क्वेश्चन बनेगा। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से, मेरे तरफ से सबसे सुपर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। ये देखो, ये सब नहीं बातें, मतलब कि ये सब जल्दी नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है। बोले सर क्यों? क्योंकि नीट का क्वेश्चन आया। लीवरवर्ट्स के अंदर में बच्चा एक पाया जाता है गेमा कप। बोले ये क्या है सर? गेमा कप। सर ये कहाँ होता है गेमा कप? ये बच्चा क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा ना, वहां भी आया होगा गेमा कप। और यहाँ बच्चा जो 11th क्लास आप पढ़ रहे हो, जो इस चैप्टर को फॉलो कर रहे हो, यहाँ भी बच्चा मार्केंशिया में, मार्केंशिया क्या लीवरवर्ट्स है, वहां भी बच्चा आया होगा गेमा कप। इसके बारे में जानते, इसके बारे में जानते हैं बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। गेमा कप का आपको मैंने क्या बताया था मार्केंशिया के बारे में? मार्केंशिया के बारे में क्या बताया था? आपके जो प्लेट है, थाली है बच्चा, इस पे खाना खाते हो, उसी के तरह है, उसी के तरह ये स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, इसमें कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ध्यान से, ये बच्चा गेमा कप है, ये बच्चा कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है गेमा कप। एक क्या नाम है बच्चा? गेमा कप, गेमा कप। बोले ठीक है सर, गेमा कप में क्या है? तो इसके अंदर में, इस गेमा कप के अंदर में बर्ड्स है, बर्ड्स है। सर बर्ड्स क्या होता है? जो डिवाइड करके नया चीज बनाते हैं। फ्लोरल बर्ड्स, जहां गुलाब का फूल होता है बर्ड्स में होते हैं, जो भी लीफ होते हैं वो भी बर्ड स्टेज में होते हैं। तो इनके अंदर में कुछ बच्चा एसेक्सुअल बर्ड है, यानी कि ये सेक्सुअल बर्ड नहीं है, एसेक्सुअल बर्ड है, ठीक है। क्यों मैं बताऊं। और ये बर्ड एक नहीं है बच्चा, कई सारे है। वापस से बनाता हूं फिगर बड़ा करके, यानी कि यहां पर देखिए ये कप है, ये है बच्चा गेमा कप, ये गेमा कप, और इसके अंदर बर्ड्स हैं। इस बर्ड्स का नाम है गेमा। क्या गेमा एक है? नहीं सर, आप तो कई सारे बना रहे हो ना, तो इसलिए एनसीईआरटी ने बोला प्लूरल वर्ड गेमी। एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा गेमी ना, एक का नाम गेमा और
एक से ज्यादा है तो गेमी। मान लीजिए हवा तेज चलता है, हवा तेज चला तो ये बच्चा गेमी टूट करके नीचे गिरा, ये बच्चा गेमा सिंगुलर जो है नीचे गिर गया। ये कैसे थे? एसेक्सुअल बर्ड, एसेक्सुअल बर्ड। मुझे बताओ ये यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर? सर बर्ड में तो बहुत सारे सेल होंगे ना, तो मल्टी सेलुलर है। सेकेंड बच्चा ये ग्रीन कलर का, ग्रीन है, खुद से खाना बनाएगा। और ये बर्ड अब डिवाइड करेगा, ये बर्ड बच्चा डिवाइड करेगा और डिवाइड करके एक नया बच्चा मार्केंशिया प्लांट तैयार कर देगा। नया मार्केंशिया प्लांट तैयार कर दिया। सर यहाँ कोई गैमेट्स नहीं बनेगा? नहीं। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा? नहीं। जाइगोट नहीं बनेगा? नहीं। इसलिए तो बच्चा, इसे मैंने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ना था। आ गई बात समझ में? फिर से रिपीट कर दूं, ये देखिए ये आपका थाली है, ये बच्चा मार्केंशिया है, और उसके अंदर में बच्चा ये है कप, गेमा कप, और उसके अंदर में रेड वाला है बच्चा गेमा, और एक से ज्यादा है तो गेमी। और ये टूट करके नीचे गिर गया ना, टूट करके ये नीचे गिर गया, तो नीचे गिरने के बाद में ये हरे रंग के डिवाइड कर सकते हैं, उससे नया पूरा प्लांट बना देगा। तो कैसा रिप्रोडक्शन हुआ? एसेक्सुअल हो गए ना। बताओ किसे किसे समझ में आया? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, किसे किसे समझ में आ गया? गेमा का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। डन सर। डन, डन, कम से कम ये तो भेज दो। आगे बात समझ में सभी लोग कर लोगे? गेमा का पूरा लिखा है एनसीईआरटी, देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमी, सिंगुलर गेमा, बहुत सारे गेमी, गेमा आर ग्रीन, हरे रंग के, खुद से खाना बनाते हैं। मल्टी सेलुलर, ठीक है। एसेक्सुअल, क्या यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना? नहीं सर, इसलिए एसेक्सुअल। विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल, थाली, थाली के ऊपर में बचा ना कप, ये थाली है ना, थाली के ऊपर कप रख दो, यही कप बचा गेमा कप। लोकेटेड ऑन द थैली, थैली मतलब एक से ज्यादा थैलस है तो थैली वर्ड यूज कर दिया। द गेमी बिकम डिटैच, गेमी वहां से टूटा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, मेन बॉडी से टूट गया, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। आगे बात समझ में? देखो मैं बता रहा हूं, पेन ले लो, पेन ले लो, पेन ले लिया, पहले एक थाली ले लीजिए, प्लेट लिया, ये हो गया मार्केंशिया प्लांट। एक कप रखा, गेमा कप, उसमें पेन डालो, एक पेन का नाम गेमा, बहुत सारे पेन है तो गेमी। अब हवा तेज चला तो बच्चा पेन हो सकता है वहां से निकल जाए, और निकलने के बाद में एक नया प्लेट बना दे, हो गया बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो डन, आ गई बात समझ में सभी को? हाँ, बर्ड ही बच्चा गेमी है, बर्ड ही गेमी है, वो बर्ड ही है, गेमी के अंदर कुछ नहीं, बर्ड्स है। चलो आ गई, डन, आगे चलूं, चले आगे, ठीक है। अब हम लोग इसका लाइफ साइकिल देख लें, लाइफ साइकिल देख लेना। चलिए अब ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा चीजों को समझना। देखिए ब्रायो, सबसे पहले बच्चा जो मेन प्लांट बॉडी है वो याद रखना पड़ेगा। इधर देखिए, इसलिए मैं जगह चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो मैं बच्चा येलो कलर से लिखूंगा बच्चा, वो हैप्लॉइड होगा। देखिए मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, ये कौन है? तो आंसर इज द गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। सर गैमेटोफाइट का मतलब जो गैमेट्स बनाता हो, कैसा है? हैप्लॉइड नेचर का, ठीक है। ये बच्चा हम लोग लीवर वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए बच्चा इसके अंदर में, ठीक है, ये गैमेटोफाइट कैसा है? ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का है तो खुद से खाना बनाएगा, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। आ गई बात समझ में? चलिए मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ये बच्चा लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसा मेंबर है? इरेक्ट है बच्चा, हो सकता है थैलोइड हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। चलिए अब इसे क्या करना है? नाम है बच्चा गैमेटोफाइट, इसे गैमेट बनाना है। गैमेट बनाने के लिए बनाना पड़ेगा सेक्स ऑर्गन। अब तुम बताओ, फटाफट बोलो, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या लिखेंगे? फटाफट बोलो। सोडियम। एंथेरिडियम, करेक्ट। चलो फीमेल का नाम बोलो सभी लोग।
आर्चिगोनियम। बोलो भाई, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। बोलो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, बोलो मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, जैकेटेड नॉन जैकेटेड, जैकेटेड। शेप बताओ आर्चिगोनियम का, बोलो। फ्लैक्स शेप। फ्लास्क शेप बताया था, सुराही नुमा। चलिए, और उसके अंदर बच्चा एक ओवम है, एक बच्चा एग है, याद रखिएगा एक ही एग है, ठीक है, फ्लास्क शेप्ड है, एक एग है। चलो एंथेरिडियम, एंथेरिडियम को मैंने बोला था याद नहीं करना, फिर भी क्लब शेप का है या बच्चा रैकेट शेप का, जो रैकेट आप खेलते हो ना ठंड के टाइम में, वैसा है ये। और ये बच्चा मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ठीक। अब ये क्या करेगा बच्चा, बनाएगा एंथेरोजोइड, ये मेल गैमेट, एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड ही है बच्चा मेल गैमेट्स। अब इसके अंदर भी बच्चा दो फ्लैजला है, तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है बच्चा, बाई फ्लैजलेटेड। तो बोलो मोटाइल होगा नॉन मोटाइल, फटाफट बोलो। अगर फ्लैजला है तो मोटाइल या नॉन मोटाइल, मोटाइल होंगे। अब ये बाई फ्लैजलेटेड है, उसको बच्चा फीमेल तक पहुंचना है, क्या चाहिए बोलो फटाफट। तैरना आता है बच्चा, तुम्हें तैरना आता है, लेकिन तुम्हें दिल्ली से नोएडा जाना है, कैसे जाओगे, पानी रहेगा तब तो, पानी रहेगा तब तो तैर के जाओगे। तो ये देखिए बच्चा, ये पानी में तैर करके फीमेल तक पहुंच गया। तो क्या चाहिए इसे, वाटर। तो वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। क्या याद की चीजें क्लियर है, हो गई बात। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना चीजों को। अब देखिए ये फ्लास्क शेप का आर्चिगोनियम था, बोले हाँ सर। कितने ओवम थे, एक, ठीक है। उसमें कौन आ गया, मेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट। तो ये बच्चा हो गया व्हाइट वाला जाइगोट। अब बताओ 2n है ना जाइगोट, जाइगोट कैसा है बच्चा, 2n है जाइगोट। अब स्टार्ट हो गया स्पोरोफिटिक जनरेशन, याद कर रहा था ना, जैसे ही बच्चा डिप्लॉयड आए तो स्पोरोफिटिक जनरेशन में चले जाना है। तो अब जाइगोट बच्चा जाएगा बनाने क्या, इम्ब्रियो। एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा, एल्गी जो था ना वो तो जाइगोट में मियोसिस कर लेता था, बोलेगा नहीं नहीं हम लोग तो इम्ब्रियो बनाएंगे। सर इम्ब्रियो क्या होता है, 2n है, इम्ब्रियो क्या है, मास ऑफ सेल। जाइगोट यूनिसेलुलर था, मल्टी सेलुलर क्या बन गया बेटा, इम्ब्रियो। अब ये इम्ब्रियो ना बनाएगा स्पोरोफाइट, क्या बनेगा बच्चा, स्पोरोफाइट। सर स्पोरोफाइट कैसा होता है बच्चा, डिप्लॉयड होगा। जो भी मैं व्हाइट कलर का लिख रहा हूं बच्चा वो डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट में होंगे फुट, फुट उसमें होगा बच्चा सीटा, और होंगे बच्चा कैप्सूल। तीन पार्ट, फुट होगा, सीटा होगा, और ये बच्चा होंगे कैप्सूल, ये हो गए कैप्सूल। याद हो गई बात, समझ में आ गई, ठीक। अब इसके अंदर में होंगे बच्चा स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। बोलो डिप्लॉयड हैप्लॉयड, सर व्हाइट कलर का है ना तो डिप्लॉयड ही होगा ना, सर डिप्लॉयड है ना तो यहां पास कैसा होगा, ठीक है डिप्लॉयड ही होगा, व्हाइट कलर का है। तो ये है बच्चा स्पोर मदर सेल, ये बच्चा स्पोर मदर सेल, एसएमसी स्पोर मदर सेल। आगे बात समझ में, डिप्लॉयड है। अब इनके अंदर होगा बच्चा मियोसिस, मियोसिस, और मियोसिस से बन गए स्पोर, मियोसिस से क्या बना, स्पोर, और स्पोर वापस से बन गए गेमिटोफाइट, स्पोर से क्या बन गया, गेमिटोफाइट, नया बन गया ना। तो ध्यान सुनना मेरी बात, इनके लाइफ में यहां से यहां देखना, देखना व्हाइट वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट बच्चा, व्हाइट वाला जो पार्ट है वो डिप्लॉयड, डिप्लॉयड चला, स्पोरोफिटिक जनरेशन। जो व्हाइट वाला पार्ट है जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, स्पोर मदर सेल, ये सब कैसे डिप्लॉयड वाला पार्ट है। तो यहां से यहां तक जो है ना वो स्पोरोफिटिक जनरेशन है, आ गई बात। और ये बच्चा नीला वाला जो मैं बना रहा हूं, ये देखिए ये सब का सब बच्चा हैप्लॉयड वाले पार्ट है, ये सारे के सारे हैप्लॉयड वाले पार्ट है। तो ये हो गया गैमिटोफिटिक जनरेशन, ये हो गया गैमिटोफिटिक पार्ट, गैमिटोफिटिक जनरेशन। आ गई बात समझ में। तो अब मुझे बताओ यहाँ बड़ा कौन है और छोटा कौन है, बड़ा कौन, स्पोरोफिटिक या गैमिटोफिटिक, फटाफट बता। बड़ा कौन, स्पोरोफिटिक गैमिटोफिटिक, फटाफट। गैमिटोफिटिक।
और स्पोरोफिटिक छोटा, हैप्लॉइड वाला बड़ा, डिप्लॉइड वाला छोटा। डिप्लॉइड कौन है? व्हाइट वाला। और येलो वाला कौन है? हैप्लॉइड वाला है। तो बताओ नाम क्या देंगे? सर नाम बता दे। हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉइड बड़ा, डिप्लॉइड छोटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। चलिए ध्यान से सुनना आप जो मैं लास्ट पार्ट बोल रहा हूं। जो स्पोरोफाइट है बच्चा वो नॉन ग्रीन है, वो बच्चा नॉन ग्रीन है। अगर नॉन ग्रीन है, खाना खुद से नहीं बनाएगा, तो वो किस पे डिपेंडेंट होगा? जो स्पोरोफाइट है नॉन ग्रीन है, तो वो खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट पे। रहने के लिए, खाने के लिए बच्चा पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और जब आएगा ये बच्चा, लाइफ साइकिल है ना लीवरवर्ट्स का, मॉसस में स्पोरोफाइट ग्रीन होते हैं, मॉसस में ग्रीन होगा तो पार्शियली डिपेंडेंट। और यहां बच्चा नॉन ग्रीन है, तो रहने के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए हर तरह से डिपेंडेंट है, तो स्पोरोफाइट टोटली डिपेंडेंट। आगे बात समझ में? और जब आप पढ़ोगे मोसेस, तो वहां पार्शियली डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ ग्रीन कलर का रहेगा ना, और ग्रीन कलर का है तो कब बस रहने के लिए, पानी के लिए उसे चाहिए। देख लीजिए एनसीईआरटी का फिगर, देखिए गैमेटोफाइट नीचे वाला कौन है? गैमेटोफाइट, हरे रंग का है, खाना खुद से बना रहा है और बड़ा है, डोमिनेंट। ऊपर में बच्चा स्पोरोफाइट है, फुट सीटा कैप्सूल बताया था, फुट सीटा कैप्सूल। एनसीईआरटी में सीटा नहीं बनाया, होते हैं, मैं थ्योरी में दिखाऊंगा। अब दिखाइए, ये बच्चा मोसेस है तो ये भी हरे रंग का है, तो खाना तो खुद से बना लेगा, लेकिन रहने के लिए, पानी के लिए डिपेंडेंट है, तो पार्शियली डिपेंडेंट। और अगर लीवरवर्ट्स रहता तो नॉन ग्रीन रहते, तो ये हो जाता टोटली डिपेंडेंट। डिफरेंस समझ में आ गया? चलो बताओ, डिफरेंस समझ में आया दोनों का? ठीक है। और ये लाइफ साइकिल बच्चा आपको थ्योरी के फॉर्म में एनसीईआरटी ने दिया बच्चा, एनसीईआरटी ने पूरा थ्योरी में दिया है, और मैंने आपको पूरा का पूरा डायग्राम में समझा दिया। चलो किसे किसे क्लियर हो गया? बोलो फटाफट। डन? नहीं समझ में आया तो बेटा रिकॉर्डेड पार्ट को देखना पड़ेगा। चलो कर लोगे यहां तक? डन हो जाएंगे, सभी से हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं करोगे। चलो दो चीज और बताऊंगा फिर छुट्टी हो जाए। हाँ, दो ही पार्ट तो बचे ना, छोटे छोटे दो पार्ट्स बचे। पार्ट नंबर 1 देखिए, मान लीजिए बच्चा ये आपका रूट लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोइड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और ये बच्चा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ध्यान से सुनना, ये बच्चा आपका गैमेटोफाइट है, ये बच्चा गैमेटोफाइट है, ठीक है, गैमेटोफाइट है। इसी प्लांट बॉडी पे बच्चा मेल सेक्स ऑर्गन भी है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, यानी एंथीरिडियम, और इसी प्लांट पे बॉडी पे बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो मुझे बताओ, मेल और फीमेल एक ही प्लांट बॉडी पे है ना, तो मोनोइशियस होगा या डायोशियस होगा? बोलो फटाफट। इसी पे बच्चा मेल सेक्स ऑर्गन भी है और इसी पे बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो मोनोइशियस और डायोशियस? फटाफट बोलो सर, बहुत आसान है, मोनोइशियस ना। अब मैं एक ट्रिक बता दूं, ट्रिक बता दूं, दुनिया का जितना ब्रायोफाइट है ना, दुनिया का बच्चा जितना भी ब्रायोफाइट है ना, सब बच्चा मोनोइशियस है, मोनोइशियस है, एक ही प्लांट बॉडी पे है, एक ही थैलस पे है बच्चा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक ही एक्सेप्शन है, और इसको बच्चा एकदम रट्टा मार लेना है, क्योंकि नीट का क्वेश्चन आएगा। केवल बच्चा मार्केंशिया को छोड़ दीजिएगा, मार्केंशिया, एम फॉर मार्केंशिया है ना, तो उसमें मोनोइशियस मत डालिएगा। अरे एम फॉर मार्केंशिया हो गया तो वहां मोनोइशियस मत डालिएगा, वो बच्चा डायोशियस है। मतलब सर देखिए, ये आपने दो प्लेट बनाया, इस प्लेट पे बच्चा मेल सेक्स ऑर्गन है, इस प्लेट पे बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्या एक ही प्लेट पे? नहीं, अलग अलग बॉडी पे है, डायोशियस। सर फिगर दिखा सकते हो? यही तो मैं बोल रहा हूं, देखिए ये आपका बच्चा मार्केंशिया का फिगर है, देखिए एक पे आर्किगोनियोफोर, उस पे आर्किगोनियम है, और एक पे एंथेरिडियोफोर, उस पे एंथेरिडियम है। क्या अलग अलग बॉडी पे या सेम बॉडी पे? फटाफट बताओ। एक बॉडी पे, अलग अलग बॉडी पे? बोलो, बोल तो सकते हो कि सो रहे हो सर? अलग अलग बॉडी पे ना। क्या क्लास 12 के पहले चैप्टर में आपने ये फिगर देखा था? यस सर। क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें भी मार्केंशिया का फिगर था,
उसमें भी ये फिगर थे और वहां भी बच्चा मेल फीमेल अलग बॉडी पे थे, तो वो बच्चा डायोसिस हो गए। आगे बात समझ में कर लोगे? बोलो फटाफट। Yes, sir. चलो डन। अब देखिए एनसीईआरटी में थ्योरी में है क्या, चलो हमारा तो मेन तो एनसीईआरटी पढ़ना है ना। चलो ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी का, इस पेज का लास्ट लाइन। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलेट। फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में लिखा है कि ब्रायोफाइट में हो सकते हैं मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे हो, या हो सकते हैं अलग अलग बॉडी पे हो ना, या मोनोशियस हो या तो डायोशियस। मैंने क्या ट्रिक बताया, सभी के सभी मोनोशियस है एक्सेप्ट कौन सा, मार्केंशिया। मैं फिगर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं, चलो तुम देख करके बताना। जो लास्ट फिगर आपको दिख रहा है, मुझे बताओ, ये बताओ बच्चा, डी नंबर क्या है, मोनोशियस और डायोशियस? फिगर देखिए बताइए। एंथेरिडियल ब्रांच, आर्किगोनियल ब्रांच, दोनों Monoecious. एक ही प्लांट में मोनोशियस। मोनोशियस। डन, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां मुझे बताओ, मार्केंशिया में आर्किगोनियम और एंथेरिडियम एक प्लांट पे, अलग अलग प्लांट पे? Dioecious. हो गया, ठीक है डन, होगी बात समझ में आ गई। चलो अब देखिए टाइम बचा है, हाँ 5 मिनट है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, नया चीज बताऊंगा। देखो मॉसेस के लाइफ साइकिल में बच्चा एक दिक्कत है, बोली सर क्या दिक्कत है मॉसेस के लाइफ साइकिल में, ध्यान से सुनना। 5 मिनट्स नया चीज, बाकी खत्म हो गया। देखिए मॉसेस के लाइफ साइकिल में ध्यान से सुनना। सबसे पहले मॉसेस के लाइफ साइकिल में ये बच्चा आपके बने थे, याद करो फुट, ये बच्चा सीटा, और ये बने थे बच्चा कैप्सूल, याद आया? बोले हाँ सर। इसके अंदर बने थे बच्चे स्पोर मदर सेल, बोले हाँ सर यहां तक तो याद है। SMC स्पोर मदर सेल कैसा था बच्चा, डिप्लॉयड 2n। इसके अंदर हुआ था मियोसिस, अगर तुम्हें याद होगा तो, बोले हाँ। मियोसिस से क्या बना बच्चा, स्पोर, ये बन गए स्पोर, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर हैप्लॉयड है, स्पोर हैप्लॉयड है। अब जो मैं बोलूंगा ना, शायद तुम्हें पढ़ा होगा, पहले तुमने शायद पढ़ा होगा बच्चा, लेकिन ये बाउंसर गया होगा, ये समझ में नहीं आया होगा। तुम ध्यान से सुनना, बस मुझे 2 से 3 मिनट टाइम देना और अच्छे से सीख लेना, खत्म हो जाएगा फिर तो कुछ भी नहीं करना है। चलो कुछ लोग चले जाते हैं, बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। तुम्हें लगता है एनसीईआरटी पढ़ ले काम हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट काम है। देखिए स्पोर, अब एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं। स्पोर देखो क्या करेगा, स्पोर हवा से गिरा और वो बच्चा थिन, ध्यान सुनना, थिन फिलामेंटस, एक के ऊपर एक सेल फिलामेंटस होते हैं, थिन फिलामेंटस ग्रीन हरे रंग का, क्रीपिंग यानी प्रोस्टेट, जमीन में लोटा हुआ, खड़ा नहीं रेंगता हुआ। फिर से बोल रहा हूं, थिन पतला फिलामेंटस ग्रीन और क्रीपिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसका नाम है बच्चा प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये बच्चा मॉसेस की कहानी चल रही है, लीवर वर्ड्स में नहीं होते, बोले ठीक। अब ध्यान से सुनना, इस प्राइमरी प्रोटोनीमा से बनेंगे बर्ड्स, इस प्राइमरी प्रोटोनीमा पे बनेंगे बर्ड्स, बोले ठीक। ये बर्ड्स बच्चा फिर से ग्रो करेगा और बनाएगा थिन फिलामेंटस, ठीक है, ब्रांचिंग भी हो सकती है, ब्रांचिंग भी हो सकती है, थिन फिलामेंटस ब्रांच्ड ग्रीन स्ट्रक्चर सेकेंडरी प्रोटोनीमा। बर्ड ने क्या बनाया बच्चा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा में बर्ड बने, उस बर्ड से बना सेकेंडरी प्रोटोनीमा, बोले ठीक। फिर से बता रहा हूं, थिन फिलामेंटस ग्रीन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, क्या नाम बच्चा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, यानी प्राइमरी से बने सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगा बर्ड्स, सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे बने बर्ड्स। अब ये बर्ड्स बच्चा ग्रो करेगा, ये बनाएगा रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड। इरेक्ट बच्चा खड़ा, सिलेंड्रिकल एक्सिस लिखा है, सिलेंड्रिकल एक्सिस सिलेंडर नुमा, और इसके बच्चा
स्पाइरली अरेंज लीफ, स्पाइरली अरेंज लीफ, अब ये बना गेमिटोफाइट। अब ये जो रेड वाला बना बच्चा गेमिटोफाइट ना, इरेक्ट गेमिटोफाइट, जिसका नाम एनसीईआरटी ने दिया है, जिसका नाम एनसीईआरटी ने दिया बच्चा लीफी स्टेज, लीफी स्टेज। अब इसके एक ए पे मेल सेक्स ऑर्गन बन जाएंगे, एक पे बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन बन जाएगा। तो सर यहां स्पोर डायरेक्टली लीफी स्टेज में नहीं कन्वर्ट होते क्या? नहीं, यहां बच्चा मोसेस में स्पोर पहले प्रोटोनिमा बनाता है। ये भी बच्चा गेमिटोफाइट है, ये भी गेमिटोफाइट है। तो गेमिटोफाइट के दो स्टेज, एक स्टेज प्रोटोनिमा रेंगता हुआ हरा स्ट्रक्चर फिलामेंटस, और एक बच्चा गेमिटोफाइट इरेक्ट वाला लीफी स्टेज। अब देखिए एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए और ये कंप्लीट हो गया, ये बच्चा कंप्लीट हो गया, अब खत्म, अब तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए एनसीईआरटी के वर्ड को पढ़ना, देखो खत्म हो गया। मोसेस के लाइफ में प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज द गेमिटोफाइट। उसके लाइफ में डोमिनेंट स्टेज कौन है? गेमिटोफाइट, व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। गेमिटोफाइट के दो स्टेज है। फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा, मैंने अच्छे से समझाया था, प्राइमरी प्रोटोनिमा, which developed directly from the spore। स्पोर बनाया था पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा। इट इज अ क्रीपिंग, रेंगता हुआ, ग्रीन हरा, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, ढेर सारे फिलामेंट थे। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। सर लीफी स्टेज कैसे बना? which developed from the secondary प्रोटोनिमा, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा वहां बड बने एज ए लेटरल बड, उससे बना। दे कंसिस्ट ऑफ, लीफी स्टेज कैसे थे? कंसिस्ट ऑफ अपराइट, खड़े खड़े थे ना, अपराइट, सिलिंड्रिकल एक्सिस, स्टेम सिलिंड्रिकल था, बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, ठीक है, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल टू द मल्टीसेलुलर राइजोइड। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन। क्या ये बात समझ में आई? लास्ट की स्लाइड, और ये तुमने पहले जरूर पढ़ा होगा, कभी समझ में नहीं Yes, आया, sir. ठीक है, आ गई बात समझ में? डन। ये तुमने पहले पढ़ा होगा, लेकिन ये सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड होता था। स्पोर डिस्पर्सल ऐसे समझ लो, स्पोर डिस्पर्सल आसान सा है। यहाँ देखो, ये फुट है, ये सीटा है, और ये कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल थे, उसने बच्चा बना दिया स्पोर, स्पोर बन गई, स्पोर बन गए ना। अब यहाँ पास ये कैप्सूल फटेगा, ये कैप्सूल बच्चा देखो ऐसे फटा गया, फट गया, तभी तो स्पोर बाहर निकलेंगे ना। कैप्सूल फटेगा तभी तो स्पोर बाहर निकलेंगे। तो इसी को कहते हैं स्पोर का बाहर निकलना। कैप्सूल फटेगा, स्पोर का बाहर निकलना, स्पोर डिस्पर्सल। जो मोसेस के अंदर में थोड़ा इलेबोरेट यानी थोड़ा एडवांस तरीके से होता है। लीवरवर्ट्स पुराना है, थोड़ा पुराना तरीका होगा, और मोसेस में थोड़ा एडवांस तरीका है, तो एनसीईआरटी ने लिखा है मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म। ठीक है, डन। अब कर लोगे, कर लोगे अब, ठीक है। और बच्चा जो मैंने आज को लिंक दिया है उससे बच्चा टेरिडोफाइट कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट में आपका आएगा जिम्नोस्पर्म तक। एंजियो तो आपने पढ़ा है क्लास 12th में, एंजियो तो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, तो उसका इशू नहीं है। आपका बच गया कौन? एल्गी कंप्लीट, पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कराया। ब्रायो कंप्लीट, टेरिडो बच्चा अब कर लीजिएगा, या तो मैं बोलोगे तो अगले क्लास में करा दूंगा, लेकिन हमारे पास एक ही क्लास है और मैं चाहता हूं कि बच्चा आप जिम्नो कर लो अच्छे से। टेरिडो बच्चा ब्रायोफाइट से ही रिलेटेड है, 100% रिलेटेड। तो आप लेक्चर जो मैंने दिए हैं ना आपको लिंक, उससे बच्चा टेरिडो कर लीजिएगा, जिम्नो में आपको अलग से करा दूंगा। डन। गुरप्रीत को बोल रही है एक एक वर्ड क्लियर हो गया, तो आज याद करो, पहले भी तुमने पढ़ा होगा 11th में। और क्या बच्चों आप प्राइमरी प्रोटोनिमा, लीफी स्टेज, ये सब समझ में आए थे? ऐसे ही पढ़ लिया था, ऊपर ऊपर पढ़ लिया, लेकिन एनसीईआरटी समझ में नहीं आया। हमें लगता है ना एनसीईआरटी पढ़ने बड़ा आसान है, समझ में आ गया, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी इतना भी आसान नहीं। डन। किसी को कोई डाउट? अब लीव आउट, ठीक है, किसी को डाउट है तो आप पूछ लो, मैंने तो पूरा करा दिया। लीवर वर्ड्स मोसेस हो गए, चलिए ठीक है। पहली बार ऐसे वर्ड समझ में आए,
चलिए भाई, अच्छी बात है। ठीक है, पहले बाउंस हुआ था, अब क्लियर। चलो ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था प्लांट किंगडम ना बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल है, लेकिन हमें सिंपल वे में पढ़ ले तो सब। तो चलिए ठीक है, तो गुड नाइट। किसी को कोई दिक्कत होगा मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। Good night, sir. नहीं, चलो ठीक है। हाँ, जिनको दिक्कत होगा ना वो आप जरूर देख लेना रिकॉर्डिंग वाले पार्ट से। चलो टेक केयर, गुड नाइट।